मेरा नाम ज़ैबुन्निसा अज़ेबी है और कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। बुनियादी तौर पर तो शेर-ओ-दब की दुनिया से 50 साल से नाता है और वही मेरी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना है। लेकिन ज़िंदगी के बेशुमार मौज़ूआत पर जो है वो मैं बातचीत करती हूँ, इल्म हासिल करती हूँ और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो आज चूँकि रमज़ान का महीना था, तो जब ये रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो हमने उन मौज़ूआत का इंतख़ाब किया जो इस्लामी मौज़ूआत थे और कुछ इल्म ख़ुद भी हासिल किया और उस इल्म को आगे बढ़ाने की कोशिश हमने की। तो आज हमारा मौज़ू है तहारत का बयान। तो तहारत का बयान बहुत सारे मौज़ूआत पर हम बातचीत कर चुके हैं, क्योंकि हमारे 28 रोज़े गुज़र चुके हैं और पहले रोज़े से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था और एक दिन में हमने कोशिश की कि 3 से 4 मौज़ूआत पर या 2-2, 3-3, 4-4 मौज़ूआत पर, इस्लामी मौज़ूआत पर हमने बातचीत की है मुख्तलिफ़ पेजेस पर अलग अलग तरीके से। तो अब आखिरी दिनों में तो 6-6 और 7-7 मौज़ूआत पर मैं 2 दिन से बातचीत कर रही हूँ, इसलिए कि सिर्फ 2 दिन मेरे पास हैं या एक दिन, कल का बस आखिरी दिन है। तो या तो आज कल इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कुछ मौज़ूआत अगर रह जाते हैं इस्लामी मौज़ूआत तो उन पर भी बातचीत करूँ और आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो तहारत का बयान का अगर कहा जाए तो तहारत ईमान का निफ्स हिस्सा कहलाती है। इस्लाम अपने पैरोकारों को ज़ाहिरी और बातनी सफाई की ताकीद करता है। बातनी सफाई से दिलो दिमाग की सफाई मकसूद है और ज़ाहिरी सफाई से मुराद है आपका जिस्म, जगह और लिबास की सफाई मकसूद है। इसीलिए ज़ाहिरी सफाई को बातनी सफाई पर गहरा असर पड़ता है। ज़ाहिरी सफाई का आपका बातनी सफाई पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए इस्लाम में ज़ाहिरी सफाई व तहारत पर भी बड़ा ज़ोर दिया गया है और इसके लिए जो है मुस्तकिल अहकाम जो है वो जो है बताए गए हैं कि नजासत के बयान कौन कौन से हैं, नजासत हुक्मी क्या है, नजासत हकीकी क्या है, नजासत गलीज़ियत क्या है और नजासत जो है वो खफीफिया क्या है और इन सारे अहकामात क्या है, निजासत हकीकी दूर करने के तरीके क्या हैं, निजस कपड़ा धोने का तरीका क्या है, ज़ाहिरी निजासत का हुक्म क्या है, बदबूदार निजासत है तो उसके लिए क्या हुक्म है, बारीक कपड़ा है अगर उसका तो उसको धोने का क्या हुक्म है, मोटा कपड़ा धोने का तरीका क्या होगा, गलीज़ धुएँ का अगर हुक्म है तो वो भी निजासत में आ जाता है और दीगर जो मसाइल आ जाते हैं तहारत के हवाले से वो भी सब तहारत में तो ये इस्लामी अहकामात जो हैं वो सारे तहारत के मज़मून में बयान किए जाते हैं। तो नजासत की अगर किस्मों की बात की जाए तो हुक्मी यानी हुक्मी है जो नज़र ना आए, ऐसी नजासत जो नज़र नहीं आती वो हुक्मी नजासत, और हकीकी जो नज़र आ जाए यानी ऐसी नजासत जो हकीकी कहलाती है उसे वो नज़र आने वाली है। और हदस असग़र और हदस अकबर, हुक्मी में 2 तरह की नजासतें आ जाती हैं, हदस असग़र और हदस अकबर। और ये मतलब ये छोटी और बड़ी हुक्मी में जो नज़र नहीं आती उसमें असग़र और अकबर 2 तरह की नजासतें जो हैं, 2 किस्में जो हैं उसमें आ जाती हैं, छोटी और बड़ी दोनों नजासतें आती हैं। और जो हकीकी, जो हमें हकीकी मायनों का हकीकी नजासत से मुराद है जो हमें नज़र आ जाती है नजासत, तो वो नजासत जो है उसमें जो है वो गलीज़िया और दूसरी जो है वो खफीफिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कुछ इसमें कुछ जो है वो जो इज्तिहाद करते हैं उनका कुछ थोड़ा सा इख्तलाफ भी है, कुछ थोड़ा सा किसी के बारे में, लेकिन बहरहाल ओवरऑल जो इस्लामी अहकामात हैं उनके बारे में बात करती हूँ कि निजासत हुक्मी क्या है, या वो निजासत जो बज़ाहिर नज़र ना आए। ऐसी नजासत होती है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती। चूँकि हम तहारत का बयान कर रहे हैं, वज़ू जो आप करते हैं, आपको नमाज़ पढ़नी होती है, आपका रोज़ा रखना होता है, आप कोई भी इबादत, कुरान पढ़ना होता है, कोई भी इबादत करने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो तहारत का ख्याल रखना पड़ता है। तो जब आप तहारत का ख्याल रखते हैं तो उस तहारत की जो अहकामात हैं वो क्या हैं वो आपके सामने जो है वो मैं बयान कर रही हूँ। निजासत हुक्मी यानी जो वो निजासत है जो बज़ाहिर नज़र ना आए, जैसे हदस अकबर यानी गुस्ल की हाजत, या हदस असग़र अपने बेवज़ू होना जो बज़ाहिर कोई नापाकी बदन से लगी हुई नहीं मालूम होती। यानी बज़ाहिर तो कोई आपको निजासत जो है वो लगी हुई आपके बदन पर नज़र नहीं आ रही, लेकिन उसके बावजूद आप वज़ू भी करते हैं और आप जो हैं गुस्ल भी करते। एक सेकंड ज़रा सा पाँव सीधे कर लूँ, काफ़ी देर हो गई मुझे बैठे बैठे जी। तो नजासत जो है वो
जो बज़ाहिर नज़र ना आए और जिसमें आपका गुस्ल की हाजत भी है और वज़ू भी आ जाता है, जिसमें बज़ाहिर तो नापाकी बदन से लगी हुई हमें मालूम नहीं होती। अच्छा, हुक्म क्या है? नजासत पानी या हर पाक बहती हुई चीज़ से पाक होती है। यानी पानी से नजासत को आप पाक कर सकते हैं और नजासत को जो है हर बहता हुआ जो पानी है या बहती हुई जो चीज़ है वो पानी या हर एक पाक बहती हुई चीज़ से पाक हो जाती है। मसलन सिरका, तेल, घी, शीरा वगैरह से पाक नहीं होती। याद रखिएगा, बहती हुई चीज़ से निजासत पानी या हर पाक बहती हुई चीज़ से पाक होती है, मगर मसलन सिरका, तेल, मसलन सिरका, लेकिन तेल, घी, शीरा वगैरह से पाक नहीं होती। कोई भी नजासत है सिरके से तो साफ़ हो जाएगी वो आपकी, लेकिन तेल, घी, शीरा वगैरह से पाक नहीं होगी। तो या तो पानी से होगी, पानी तो सबसे अफजल चीज़ तो पानी है, लेकिन अगर पानी भी अवेलेबल नहीं है तो अगर सिरका आपके पास मौजूद है, सिरके से भी वो निजासत जो है वो पाक की जा सकती है। हुक्म निजासत जो नज़र नहीं आ रही, ठीक है। और निजासत हकीकी क्या है? ऐसी निजासत है जो नज़र आए, जैसे खून है, शराब है, और क्या कहना चाहिए, हिजाबत, और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, बोलो ब्रास कहलाता है ना, बोलो ब्रास कहते हैं उसको। तो यानी कोई गंदगी, अखराज की जो गंदगी होती है, वो जो है ऐसी निजासत जो है ये हकीकी निजासत कहलाती है। और इसकी निजासत की मिकदार और इसके माने मुअय्यन हैं। इकसाम इसमें निजासत हकीकी की फिर दो किस्में हो जाती हैं, गलीज़िया और खफीफिया। निजासत गलीज़िया में वो निजासत है जो दो नस मुतारिज़ ना हो और इनमें मुज्तहिदीन का भी इख्तलाफ ना हो, यानी कितनी मिकदार में वो आपके साथ लगी हुई है। एक तो ये चीज़ भी है, और ये वो नापाकी है जो सख्त है, जिसमें आदमी या जानवर का पेशाब, बाथरूम, पॉटी वगैरह और शराब वगैरह जो है ये सारा निजासत गलीज़िया में शामिल होते हैं। और निजासत गलीज़िया यानी इंसान के बदन से निकलने वाली ऐसी चीज़ जिससे वज़ू और गुस्ल आपका वाजिब नहीं होता। और शराब भी निजासत गलीज़िया में आ जाती है। जानवरों का पेशाब पखाना, अलबत्ता बिल्ली चूहे के पेशाब से बचाव चूँकि नामुमकिन है, इसलिए इनका पेशाब जो है माफ़ है बिल्ली और चूहे का, लेकिन बहरहाल साफ़ तो करना पड़ेगा। और बच्चे की कह वगैरह ये सारी निजासत गलीज़िया में आती हैं। और निजासत गलीज़िया का हुक्म यह है कि अगर गाड़ी हो तो 4.5 माशे वज़न तक माफ़ है, और अगर पतली है तो हथेली के घड़े तक बराबर माफ़ है। चाहे बदन पर लगे या कपड़े पर, या मज़कूरा मिक़दार निजासत के बावजूद नमाज दुरुस्त हो जाती है, लेकिन कराहियत के साथ, और इस मिक़दार का दूर करना वाजिब है। अगर दूर ना करेगा तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। यानी बाज़ दफ़ा सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि आप ऐसी जगह मौजूद हैं कि वज़ू नहीं कर सकते, और ऐसी सिचुएशन हो गई है, ना पानी है ना कोई और चीज़ आपके पास है, और आपको तहारत की चूँकि बात बताई जा रही है, तो नजासत में अगर ये चीज़ें हैं और उनकी मिक़दार अगर इतनी है तो आप नमाज की आपकी अदा तो हो गई, लेकिन आपका जो है वो नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। इस मिक़दार से अगर कम हो तो इसका दूर करना सुन्नत है, दूर ना करना मकरूह है, तंज़ीही है। निजासत खफीफिया का भी यही हुक्म है। निजासत खफीफिया ये है कि जिसमें दो नास, और मुज्तहिदीन में इख्तलाफ भी पाया जाता है, बल हल्की नापाकी को कहते हैं। देखिए, नजासत की चूँकि निजासत हकीकी की दो किस्में बताई गई हैं, गलीज़िया और खफीफिया। गलीज़िया में तो ज़्यादा गंदी चीज़, और खफीफिया में कुछ कम गंदी चीज़, और मिक़दार का भी तयन है कि किसमें ज़्यादा मिक़दार है या कम मिक़दार में लगी हुई है, ठीक है। तो ये सब निजासत में आ जाती हैं, शामिल होती हैं, जिनकी वजह से जो है आपकी नमाज में, वज़ू में, और कुरान पढ़ने में, और दीगर जो इबादत हैं उसमें चूँकि तहारत का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो निजासत खफीफिया में घोड़े और हलाल जानवर का पेशाब वगैरह अगर लग गया है, कोई कतरा लग गया है, या वहाँ से गुजरे थे, या कुछ ऐसा हुआ था, हराम परिंदे जो है उनकी पॉटी वगैरह लग जाना, नजासत गलीज़ी से मुताल्लिक़ ऊपर जो हुक्म बयान किया गया है वही हुक्म खफीफ़ा का भी है। यानी अगर थोड़ी सी मिक़दार में भी गलाज़त अगर लगी हुई है, चाहे वो जिसका जो मैंने गलाज़त गलीज़िया का ज़िक्र किया था, वो अगर खफीफिया में थोड़ी सी मिक़दार में भी लगी हुई है तो उसका भी हुक्म वही है।
जो गलीज़िया का था वो खफीफिया में भी वही आएगा। तो अज़ू बदन या कपड़े के किसी हिस्से की चौथाई से कम हो तो फिर माफ़ है, और लेकिन सूरत यही है कि वो पहले पाक कर ली जाए। लेकिन अगर कोई पानी नहीं है या कोई और वजूहात है, मजबूरियाँ हैं, तो फिर उस सूरत में ये जो अहकामात बताए गए हैं, जो उनमें अहकामात के मुताबिक आप अपने आप को नजासत से पाक कर सकते हैं। नजासत हकीकी दूर करने का तरीका यह है कि मुतलिक पानी या मुक़िद पानी, मसलन फल का पानी, शरबत वगैरह से धोने से, रगड़ने से, चाहे नाखून से रगड़ें या लकड़ी से, ख़ास ज़मीन से रगड़ें, पोंछने से, मसलन आईना या रोगनी बर्तन पर नजासत हकीकी लगी हो तो इससे पोंछ कर नजासत का असर बाकी ना रहे। खुश्क हो जाने से, चाहे वो खुश्की आफ्ताब की हरारत से हो या हवा से हो, यह हुक्म ज़मीर और इन चीज़ों से मुताल्लिक़ है जो ज़मीन पर साबित और कायम है। छीलने से, ज़ात के बदलने से, मसलन शराब सिरका हो जाए, नमक में अगर कोई चीज़ नमक हो जाए, आग में जलाने से, बर्तन अगर या मिट्टी का या पत्थर का है, नजासत इसके अज़्ज़ा में घुस गई है तो आग में जलाने से नजासत दूर हो जाती है। अगर नजासत बहुत पुरानी होने की वजह से अज़्ज़ा में दाखिल नहीं हुई तो धो डालना काफ़ी है। जिस तरह गोबर और लीद की राख वगैरह पर तहारत का फतवा है, बकरी की सिरी खून में भरी हुई जला दी जाए तो वो भी पाक है। मिट्टी के बर्तन जो नजिस मिट्टी से बनाए जाते हैं, ख़राब यानी नापाक मिट्टी से, या ईंट या जो नजिस पानी से बनाई जाएं या फिर आग में पकाई जाए, सब पाक हैं। अक्सर पानी में से थोड़ा निकाल देने से पाकी हो जाती है। अक्सर में से थोड़ा निकाल देने से पाकी हो जाती है। मसलन अनाज में भूसी दूर करने के दौरान बैल गोबर या पेशाब करते हैं, अगर इसमें से कुछ हिस्सा निकाल दिया जाए तो सब अनाज पाक हो जाता है, क्योंकि देखने में इसका कुछ हिस्सा निकल ही जाता है। चिकनाई होने की वजह से छाछ, दूध और तेल से नजासत दूर नहीं होती। आप मुस्तमिल से नजासत हकीकी दूर हो जाती है। बदन या कपड़े पर नजासत गलीज़िया और नजासत खफीफिया दोनों लग जाएं तो दोनों नजासतें अपनी मिक़दार मानी से कम लगी हैं तो इस सूरत में नजासत खफीफिया नजासत गलीज़िया की ताबे होगी। दोनों की मिक़दार को मिलाकर देखा जाएगा। अगर गलीज़िया की मिक़दार को पहुँच जाए तो इस पर गलीज़िया का ही हुक्म जारी होगा। वज़ू या गुस्ल के लिए इस्तेमाल के लिए जो पानी के छींटे पाक पानी पर गिरे तो वो पानी उस वक्त तक पाक है जब तक मुस्तमिल पानी गालिब ना हो जाए। नजस कपड़ा धोने यानी पानी भी तो पाक होना चाहिए ना, इसका भी तो मद्देनज़र आपने रखना है। नजस कपड़ा धोने का तरीका क्या है कि जो निजासत कपड़े पर ज़ाहिर ना हो और मकाम में निजासत का पता भी ना चल रहा हो तो ऐसी सूरत में धोने के गुमान का गालिब से महल निजासत एक मरतबा धोने से पाक हो जाता है, और गुमान की सूरत में 3 या 7 मरतबा धोना और हर मरतबा मुबालगे के साथ निचोड़ना मोतबर है। यानी अगर कोई नजस आपका कोई चीज़ गंदगी जो है वो आपके कपड़े पर लग गई है और ये पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर लगी हुई है, गुमान गालिब है कि हो सकता है कि इस जगह हो या इस जगह हो और कपड़े पर कहीं नज़र भी नहीं आ रही होती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, धब्बा या कोई चीज़ ऐसा लग जाता है कि जो नज़र नहीं आता, तो अब आपको कैसे गुमान हो कि कहाँ किस जगह से धोना है। तो गुमान की सूरत में 3 या 7 मरतबा उस कपड़े को धो ले और हर मरतबा मुबालगे के साथ निचोड़ना भी मोतबर है। और अगर जो है गुमान गालिब हो के बहुत थोड़ी सी और किसी ख़ास जगह पर है तो फिर सिर्फ एक मरतबा भी कपड़ा धोने से वो नजासत जो है वो साफ़ हो जाती है। ज़ाहिरी नजासत का जो हुक्म है, जो नजासत ज़ाहिर हो इसका दूर करना ज़रूरी है, चाहे 3 मरतबा धो के दूर किया जाए या रगड़ कर दूर किया जाए या छील कर दूर किया जाए, इसलिए वह नजासत आया और ज़ाहिर है और उसका दूर करना ज़रूरी है। बता दिया गया नजासत का 2 तरीका, यानी एक तो हकीकी है जो नज़र आ रही है, एक तरीका यह है कि आपको एक नजासत जो है वो नज़र आती है और हुक्मी है जो नज़र नहीं आती है, और हकीकी जो है वो नज़र आ जाती है। तो जो नज़र आ रही है उसको तो हर सूरत में आपने हर तरीके से उसको जो है बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा पाकीज़गी का उसमें ख्याल रखना पड़ता है। और बदबूदार नजासत का जो है उसका तस्करा भी सुन लीजिए कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ पर बदबूदार नजासत लग जाए, यानी बू आपको महसूस हो रही है और धोने के बावजूद भी दूर ना हो रही हो, नापाक तेल धोने के बावजूद भी दूर ना हो, तो 3 मरतबा धो डालने के बाद भी चिकनाई या वो बू नजासत पाई जाती है तो अब वो नापाक या गलीज़ नहीं समझा जाएगा बल्कि पाक समझा जाएगा। अलबत्ता अगर मुर्दार जानवर की चिकनाई है तो धोने के बावजूद भी वो पाक नहीं होगी, इसलिए वो ऐन नजासत है। यानी कोई चिकनाई वगैरह मुर्दा जानवर की और नापाक जानवर की, मुर्दार जानवर की अगर आपके कपड़ों पर लग गई है या नापाक तेल है वो लग गया है और वो धोने से नहीं जा रहा और उसकी बदबू आ रही है आपके कपड़े पर, तो उसका धोने का तरीका क्या है, वो किस तरह से आपने करना है, इसके बारे में ये मैंने अभी आपको बताया है। तो इसलिए वो ये जो है बदबूदार नजासत तो ही जो है वो भी आपकी जो है वो
तहारत के अमल में खारिज होती है। बारीक कपड़ा धोने का तरीका क्या है कि बारीक होने की वजह से निचोड़ने में मुबालगा ना करें, इसके बावजूद वो कपड़ा पाक हो जाएगा। ठीक है। और मोटा कपड़ा धोने का तरीका ये है कि बड़े फ़र्श, दरी वगैरह जो निचोड़े ना जा सकते हो, इनकी निजासत ऐनी दूर करने के बाद पानी बहाना काफ़ी है। इनका निचोड़ना और सुखाना या कतरों का बंद करना ज़रूरी नहीं है। लिहाजा जिन दरियों वगैरह का निचोड़ना मुश्किल है, इन पर पैर दर पे पानी बहाना और उनके निचोड़ने का कायम मकाम होगा। यानी अब दरियाँ बिछी हुई हैं, कारपेट बिछा हुआ है, अब आपको पता है यहाँ नजासत आ गई थी, तो फिर वो उनका जो है उन निचोड़े नहीं जा सकते, धोए नहीं जा सकते, तो फिर उन पर पानी बहाकर उनको अच्छी तरह से पाक साफ़ कर लेना चाहिए। मैं तो समझ मेरे अपने उस पर है, मुझे नहीं पता, लेकिन नजासत का ये हुक्म है दूर करने का कारपेट वगैरह पर या दरियों पर या चटाइयों वगैरह पर जो है, फ़र्श पर जो दरी वगैरह पर। अच्छा, गलीज़ धुएँ का हुक्म क्या है? नजासत गलीज़िया और खफीफिया का धुआं या बुखारा अगर कपड़े या बदन पर लग जाए तो ऐसी सूरत में नजासत का असर यानी रंग या जब तक कपड़े या बदन पर पैदा ना हो, कपड़ा और बदन पाक है। यानी गलीज़ वो धुआं जो है वो बदन पर लग जाए तो ऐसी सूरत में नजासत का असर, उसका रंग वगैरह जो है वो कपड़े पर या बदन पर आ रहा है, तो फिर जो है पैदा अगर नहीं हुआ तो फिर तो बदन पाक है। लेकिन अगर वो नजासत या वो रंग जो है उसका धुएं वगैरह का जो कपड़े पर आया था और एक धब्बा बन गया था, वो धब्बा आपके जिस्म पर भी आ गया या कपड़े पर भी आ गया, तो फिर नापाकी हो जाती है। दीगर मसाइल ये हैं कि कपड़े या बदन पर किसी जगह नजासत लगी है, याद ना हो तो अपना गुमान और गालिब से काम लेके कपड़े या बदन को धो डालिए, ख्वाह नजासत दूसरी तरफ ही क्यों ना लगी हो। अलबत्ता मालूम होने की सूरत में नजिस जगह का धोना लाजमी है और ज़रूरी है। अगर दीवार या छत या गोबर या गलीज़ मिट्टी से लिपी हुई हो, तो वो सूखी हुई हो तो इस पर गीला कपड़ा रख दे तो वो नापाक नहीं होगा। हाँ, ज़्यादा असर ना कर जाए तो वो कपड़ा नापाक हो जाएगा। देखिए, बाज़ जगह ये होता है कि गोबर से घर बने हुए होते हैं ना, गोबर से पोते जाते हैं, दीवारों पर और छतों पर गलीज़ मिट्टी लगा दी जाती है, लीपी जाती है। अच्छा, अब ये होता है कि कपड़े सुखाने के लिए उन पर डाल भी दिए जाते हैं। छोटे छोटे गाँव देहातों में तो यही होता है ना, उन पर कपड़े सुखाने के लिए उन पर डाल भी दिए जाते हैं। तो अगर गीला कपड़ा आपने वहाँ पर डाल दिया है और वो उस पर वो कोई चीज़ उस पर लगी नहीं है और वो साफ़ सुथरा रहा उसी तरह से, तो ज़्यादा उस पर असर नहीं हुआ, तो वो पाक रहेगा। और अगर उस पर नज़र आ जाए आपको कोई गलादत लगी हुई, तो फिर वो कपड़ा नापाक हो जाएगा। जब तक नापाक कपड़े की तरी पाक कपड़े में इसका असर न कर जाए कि निचोड़ने में कतरे निकले, इस वक्त तक पाक है। अगर कतरे निकले तो वो नापाक है। जानवर ज़बह करने के बाद अगर खून उसकी रगों और गोश्त में रह जाता है, इससे कपड़े आलूदा हों तो पाक है, इसलिए कि ये खून जारी नहीं है, इसलिए इससे कपड़े नापाक नहीं होते। वो खून में बहुत ही लथपथ हों। इसके बरखिलाफ़ अगर जारी खून गोश्त में हो और उसके खून से कपड़े बाकदर निजासत गलीज़ा या आलूदा हो जाए तो कपड़े नापाक हो जाएंगे, मगर जिगर और तिल्ली का खून पाक है। तो बहरहाल वो जो अगर खून लग भी जाता है तो उसे तो पाक करना पड़ेगा और साफ़ करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। तो जगाल जानवर का जो बोल वगैरह होता है, यानी हिजाबत वगैरह जो होती है, उसके मुताबिक हुक्म यह है कि मुर्दा जानवरों के बाल, हड्डी, पट्ठा, खुर, सम और सींग और पुशम, दांत, चोंच, नाखून, ये सब के सब चीज़ें पाक हैं, बशर्ते कि इन पर चिकनाई ना हो। वो अच्छा, दूध जो बकरी के थन में बाद मरने के रह जाए पाक है। और मच्छर, पिस्सू, जूं, मछली और दूसरे वो जानवर जो पानी में रहते हैं, इनका खून पाक है, चाहे वो बहुत ही क्यों ना हो। बस मच्छर वगैरह भी आप मसल देते हो तो आप कपड़ों पे लगा हुआ हो रह जाता है, या जूं है, इस तरह से कोई चीज़। तो बहरहाल लेकिन पाकी का अमल तो ये है कि अगर कोई धब्बा, दोनों हुक्म बताए ना कि एक तो हकीकी है और एक जो है वो आपको बताया है कि दो तरह की निजासत है। एक तो नज़र नहीं आ रही है, हुक्मी है, और एक हकीकी है। तो जो हकीकी है, नज़र आ रही है, उसको तो आपने हर सूरत में हटाना है, चाहे वो पाक भी हो तब भी आपको उसको हटाना है। तो दूध में बकरी की मींगनी अगर सालिम गिर जाए तो दूध पाक है, अगर टूट जाए तो पाक नापाक हो जाएगा। अगर पतले घी, तेल या किसी और चीज़ में निजासत गिर जाए तो इसमें 5वें हिस्से का पानी जोश दें। इस तरह 3 मरतबा जोश दें और हर मरतबा पानी को जला दें तो वो पतली चीज़ पाक हो जाएगी। जो हर इंसान का झूठा, चाहे वो मुश्रिक ही क्यों ना हो, पाक है। अनमुल मुश्रिकीन को नजस से मुराद एतकादी निजासत है, ना कि हिस्सी निजासत। बहरहाल हम तो ऐसा नहीं कर सकते, किसी मुश्रिक का झूठा जो है वो नहीं ले सकते, तो मेरा ख्याल है ये बात मुनासिब नहीं है और मैं इसको तर्क करती हूँ। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर ये इतनी ज़्यादा दुरुस्त ना हो ये बात। तो मुंदरजा झील जानवरों का झूठा नापाक
यानी इनका तो ये तो हराम है हमारे लिए। जैसे सुअर है, कुत्ता है, हाथी है, तमाम वो चारपाई जिनका गोश्त खाना हराम है, ये सारे के सारे नापाक हैं। ठीक है। जिन जानवरों का झूठा मकरूह है, बिल्ली, घरेलू जानवर मसलन चूहा, छिपकली, और जिन परिंदों का गोश्त हराम है मसलन कव्वे, चील, बाज वगैरह, वाज़िर है कि ये कराहियत दौलतमंदों के लिए है, ना गुरबा के लिए। इंसान, गधे और खच्चर का झूठा जो है वो पाक है। लेकिन बहरहाल कराहियत तो आती है, और अगर कराहियत हो तो फिर नापाकी है, और फिर आपने उसको नहीं खाना, नहीं लेना, नहीं इस्तेमाल करना। जानवरों का पसीना, जिस जानवर का झूठा पाक है इसका पसीना भी पाक है। और इसी तरह से जिस जानवर का झूठा नापाक है वो उसका पसीना भी नापाक है। जिस जानवर का झूठा मकरूह है तो उसी तरह से उसका पसीना भी मकरूह है। आदमी का पसीना चाहे वो काफिर या मुशरिक ही क्यों ना हो, पाक है। हाथी सूंड से जो पानी फेंकता है वो भी नापाक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, मतलब खाने पीने में भी अगर कहीं शामिल हो जाती हैं, कपड़े पे शामिल लग जाती हैं, या किसी और जगह लग जाती हैं, या आपके खानों में, या तेल में, या किसी और चीज़ में, या किसी खुराक में ये शामिल हो जाती हैं, तो इनकी नजासत या नापाकी और पाकी के क्या हुक्म है, तहारत के क्या हुक्म है, इनके बारे में आज मैंने ये जो है आपसे बात की है कि ये इस्लामी अहकामात हैं, इनके मुताबिक हम जिस हद तक भी अमल कर सकते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए। और बस आज ही का मेरा मौजू यही था।